नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल भाई, क्या अखिलेश और राहुल गांधी की सियासत खत्म हो जाएगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अब आप सोचेंगे कि उपचुनाव इतना क्या महत्वपूर्ण रखते हैं, 9 सीटों पर तो होने हैं। लेकिन ये उपचुनाव योगी और मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा में इस जोड़ी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था। हालांकि हरियाणा में मोदी ने गेम सारा चेंज कर दिया और जितनी भी हवाबाजी राहुल गांधी की थी वो निकाल ली। लेकिन उसके बाद में होता यह है कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एनडी गठबंधन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटें देने पर भी नहीं राजी होते हैं। वो बात अलग की है कि ट्विटर पर वो लिख देते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन उसमें कितनी दावे की सच्चाई थी और आज हकीकत में क्या हो रहा है, देखने वाली बात तो ये है। अब होता क्या है कि अखिलेश यादव की जो मीडिया सेल है वो अखिलेश यादव को यहाँ पे पूरा प्रमोट करने में लग गई है। बड़े बड़े पोस्टर वायरल हो रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है 27 का सत्ताधीश कौन? अखिलेश यादव। यानी कि यहाँ से राहुल गांधी के पोस्टर, इंडी गठबंधन जैसे शब्द सब बिल्कुल नदारत हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि पीडीए का नायक कौन है, पीडीए का हितैषी कौन है, हमारा असली नेता कौन है, उत्तर प्रदेश की ताकत कौन है? सिर्फ अखिलेश यादव। इस वीडियो से भी राहुल गांधी बाहर कर दिए गए हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में कब्र खोदने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। किस ढंग से देख रहे हैं इस समय ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते को आप? आशीष देखो, ये संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति संभावनाएं जहां रहेंगी, कोई भी दल हो, राजनीतिक दल अपने उस हिसाब से अपने पत्ते खोलता है। जहां तक बात करें, तुमने इससे पहले कहा कि कांग्रेस और अखिलेश के बीच में, तो अखिलेश और बेसिकली राहुल गांधी के बीच में अभी ऐसी कोई अदावत है नहीं। जो थी, जहां हरियाणा से शुरू हुआ था, जहां पे अखिलेश इंटरेस्टेड थे कुछ सीटों के लिए, लेकिन बाद में जो राज्य इकाई होती है किसी भी दल की, उसको मालूम रहता है कि हमारा जनाधार क्या है, हमारे वोट कितने हैं। जैसे कांग्रेस यूपी में, तो हरियाणा में चूंकि 1-to-1 फाइट चल रही थी, इसलिए अखिलेश ने उसको कॉम्प्रोमाइज करके पहले विड्रॉ कर लिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी का अ, का ऐसा कुछ बोलना कि इस इंडिया गठबंधन में फूट पड़े, वो तो चाह ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी आए, लेकिन दोनों में बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, बात करते हैं तुम्हारे महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी मजबूत है। जो जितने भी हम लोग हैं, जो इस तरह की राजनीति जब होती है तो उसका जब आकलन करते हैं, तो देखो, गिव एंड टेक का मैटर होता है सारा। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। जो मायावती और बीजेपी में भी हुआ था, मायावती और अखिलेश में भी हुआ था। देखो, कोई भी गठबंधन बनता है और टूटता है तो उसके पीछे कुछ वजहें होती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का ले लो, बीजेपी ने इतना विरोध होने, आंतरिक विरोध था बीजेपी में, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। विरोधी जो आज महबूबा मुफ्ती के साथ है, वो वही उनको उस वक्त क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और आज भी करते हैं कि आपने बना ली। तो ऐसे में जो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का एट लास्ट होता क्या है, मैं सत्ता में आऊं। मुकुल, अंदर खाने कोशिश अगर यही है। ये बात है कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अंदर खाने जब इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो आप जितने भी आप 27 के बाद में इलेक्शन में आप अपना टेम्पो बनाना चाहते हैं, भाई अखिलेश यादव के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यहाँ से अगर उनका टेम्पो बना रहता है तो 2027 में वो यूपी में बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरेंगे उभरेंगे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन आप 27 का सत्ताधीश कौन है उसमें? जो आपके गठबंधन का लोकसभा में अभी चुनाव हुए हैं 2024 में, उसमें जो आपका मुख्य सहयोगी था उसको ही आप गठबंधन से, इंडी गठबंधन का ही नाम गायब कर दिए। हर जगह केवल समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा तक आपने गायब कर दिया है। तो ये क्या आखिर दर्शाता है कि ये तो आप ये केवल उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो केवल साथ था वो हमारा साथ केवल लोकसभा के इलेक्शन तक था, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि उत्तर प्रदेश में हमको हरा कर पुराना अपना वोट बैंक ले लोगे, पुराना जनाधार हासिल कर लोगे, तो वो ये नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से देखें, अखिलेश यादव ने बड़ा स्मार्टली इनको अपनी साइकिल से उतार दिया है।
और यही वजह है कि उनकी जितने भी मीडिया, जो उनकी अपनी मीडिया सेल है, या जो उनका अपना जितना भी उनका एडवर्टाइज करने वाली जो विंग है, वो पूरी तरीके से अखिलेश को ही प्रोजेक्ट कर रही है। राहुल गांधी को तो उस पूरे सीन ही में नहीं रख रही है। तो ये हम कैसे मान लेंगे कि संबंध सामान्य है? देखो आशीष, तुम्हारा कितने साल का, आज मुझे जहां तक मैं तुमको शुरू से जानता हूँ, आज 24-25 साल का तुम्हारा राजनीतिक वो अनुभव हो गया है। कितने तुमने विधानसभा लोकसभा इलेक्शन कवर किए होंगे। तो ऐसे में देखो, जब तक कोई टूट तब होती है जब दोनों में कोई विवाद हो जाए सीटों के बंटवारे को लेकर, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। अखिलेश ने 5 सीटों पे उनका राज्य इकाई कह रही हम लड़ेंगे। कांग्रेस, चाहे वो यूबीटी हो, उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, चाहे वो एनसीपी हो, शरद पवार ग्रुप हो, इन लोगों को उनको, चूंकि इंडिया देश का वो तीसरा सबसे बड़ा दल है, सांसद है, और ऐसा नहीं कि वहां पे समाजवादी पार्टी की उतना ताकत नहीं है। पार्टी मैक्सिमम वहां 4 सीटें जीती भी है, 4 सीटें जीती, फिर 2 सीटें जीती। हाँ, इस लास्ट उपचुनाव में उनके लास्ट महाराष्ट्र में कुछ नहीं था। लेकिन आपस में यूपी में जब कांग्रेस है ही नहीं है, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, उनको बूथ के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते, उनको बूथ पे खड़े आने वाले लोग नहीं मिलते। तो आखिरकार राहुल गांधी, ये कोई केंद्र का चुनाव नहीं है कि केंद्र में सरकार बनानी है। राज्य में आज भी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा मजबूत अखिलेश है। इनको आदमी जुटाने में दिक्कत नहीं होती है अखिलेश को। इनका पूरा गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में संगठन है, सारे लोग हैं। कांग्रेस को ढूंढे नहीं मिलते। तो ऐसे में राहुल गांधी का फोटो चस्पा करके उपचुनाव में उनको क्या फायदा होने वाला है, जब कांग्रेस गेम में है ही नहीं। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, या भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम या आप न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयरों के अगर आप पोस्टर लगा देंगे तो फायदा क्या? टीम लड़ाई तो दो में है ना यूपी में। तो अब वो तो आपस में 1-2-1 मुकुल, खेलेंगे। ये बात आप जो कह रहे हैं, मेरी बात आपकी नहीं बात होने दो। सुनकर अखिलेश यादव तो बहुत खुश अब हो जाएंगे। अब लेकिन नहीं आप नहीं, ये सोचिए अभी कि जो मैं एक ही कांग्रेस बात या बताता राहुल हूं। गांधी जो ये अगर दावा कर रहे हैं कि वो नहीं यहाँ नहीं, से अमेठी से देखिए, जीत गए हैं, वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी है, अब वो उत्तर प्रदेश में ही रुककर राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पे जो उनका जनाधार था, उनको लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनको मिल गया है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो दलित वोट भी उनकी वजह से आ गया है। तो वो कांग्रेस जो जोर शोर से तैयार कर रही है, उसका अगर पोस्टर से नाम इंडी गठबंधन से हटा देते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप गेम ही में नहीं है, आपको गेम खेलना ही नहीं है, आपको कोई चुनाव लड़ना ही नहीं। अब मैं जो बात करना चाह रहा था वो अनसुनी हो गई। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अब कांग्रेस को ये, मतलब अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इन उपचुनाव में कांग्रेस अपनी क्या भूमिका निभाती है। वो अगर एज ए इंडियन इंडिया गठबंधन एलओपी है, सारे विपक्ष के नेता है, तो वो क्या, वो कुछ कुछ सीटों पे आके क्या सपा के पक्ष में कोई रैली करेंगे, कोई रोड शो करेंगे, ये डिपेंड है। हम लोग को देखना ये महत्वपूर्ण होगा। उनका पोस्टर हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कांग्रेस यूपी में जो सांसद है उनको क्या कोई कार्यभार देती है कि आप जाइए, जहां के जो जीते हुए लोग हैं, क्या उनको आप जाके अपने क्षेत्र में विधानसभा में आप कुछ करेंगे? अगर ये होता है तब तो ये गठबंधन मजबूत कहा जाएगा। अगर कांग्रेस इन चुनाव से दूर रहती है और अखिलेश पे ही सारी चीज जिम्मेदारी छोड़ देती है, जैसा कि अभी तक हम लोग को दिख रहा है कि कहीं कांग्रेस का कोई ना सांसद सक्रिय है, न उनके राज्य स्तरीय, चाहे वो अजय, क्या नाम है उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो हो, चाहे कोई भी हो, अजय राय। तो ये सब लोग अगर सक्रिय नहीं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, तो कांग्रेस उन पे क्या करेगी? तो चीजें हम लोग को भी देखने लायक होंगी कि जब आप में नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे मतलब ही नहीं रहता कि अगर कोई उपचुनाव पे लड़ रही है। बीजेपी जाहिर बात है चाहेगी कि विवाद और बढ़े। जैसे आम आदमी पार्टी को अलग हुई और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सरकार को आ गई, वही हार, और कांग्रेस के अपने नेता दोषी थे। तो जाहिर बात है कि इस तरह की चीजों पे बिल्कुल हम लोग को देखने के लिए एक नया उदाहरण होगा अगर कांग्रेस के जो शीर्षक नेतृत्व है वो यहाँ पे इन 8 के लिए आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा एक वो है इनका, इस वक्त पॉलिटिकल एक हब चल रहा है कि सारे नेता वहीं जा रहे हैं। तो इन 10 सीटों के लिए, 8 सीटों के लिए अभी मुझे नहीं लगता नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। ये अखिलेश यादव और गठबंधन के लिए बड़ी चीज होगी कि अगर ये अखिलेश आते हैं यादव तो। के साथ तो महाराष्ट्र में भी खेला हो गया। जो सीटें मांग रहे थे वहां पे वहां विकास अघाड़ी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। ये अखिलेश के साथ तो मैं भी मानूंगा कि बहुत बड़ा खेला हुआ है। अखिलेश के जब 4 विधायक रहे हैं, 19 में रहे हैं, उससे पहले रहे हैं,
तो लगातार अगर उनके विधायक रहे तो कुछ विधानसभाओं में, अच्छा, अखिलेश ने बड़ा वाइज मूव खेला ताकि हमारे गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन पे कोई आंच ना आए, कोई कुछ कहने वाला ना हो जाए। तो उन्होंने आज ही एक बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि हम उन सीटों पे लड़ेंगे जहां पे हमारा संगठन मजबूत है। वो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि हम कटुआ बन के सारे में 100, 500, 1000 वोट काट लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जो चिन्हित सीटें हैं और हमारी राज्य इकाई जो ये बताएगी कि हम यहाँ पे मजबूत है, और जाहिर बात है इसका आकलन अखिलेश यादव खुद करेंगे क्योंकि सीट यहीं से फाइनल होगी, नाम भले ही वहां जाएंगे। तो ऐसे में 5 सीटों पे अगर लड़ती है तो जाहिर बात है फ्रेंडली फाइट होगी, और उसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन और अखिलेश ये ने बड़ा बताना कि फिर इसका मतलब है कि इंडी क्या गठबंधन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, कि जिस तरीके से अलग अलग जो बड़ी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अखिलेश यादव अपने को अलग प्रोजेक्ट करने लगे हैं, और महाराष्ट्र में जो अखिलेश यादव के साथ में व्यवहार हुआ है, तो कहीं से नहीं लग रहा है कि इंडी गठबंधन ट्रैक पर जा रही है। इंडी गठबंधन के भी दिन अब लग रहा है कि नहीं चुने रह गए। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि कांग्रेस भी जड़ खोदने पर लग गई है, और इसकी तो कई खबरें भी आने लगी हैं। फूलपुर की सीट जिसे कांग्रेस मांग रही थी, वहां पे उनके जिला अध्यक्ष ने अपना नामांकन कर दिया है। सुरेश यादव उनका नाम है। माना जाता है कि ये प्रियंका गांधी के काफी ज्यादा करीबी हैं। हालांकि उन पर पार्टी ने कार्रवाई की है, इनको निकाला है, लेकिन वो भी प्रदेश नेतृत्व पर उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को इग्नोर किया गया है, तो कांग्रेस के जो नेता है वो भी काफी उतावले हैं, और वो चाहते हैं कि उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी जिस हवाई जहाज पर सवार है, और उसकी गति जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कम कर दी जाए, जिससे 2027 तक इनके भी होश ठिकाने में जाए। बहरहाल माना अगर ये जाए कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को देखें, तो ये बात जरूर है कि उन्होंने इंडी गठबंधन से राहुल गांधी का नाम हटा दिया है। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि उनका जो लोकसभा का टेम्पो है वो 2027 तक बरकरार रहेगा, और राजनीति तो राजनीति होती है, और अगर रिजल्ट मन मुताबिक उनके नहीं आते हैं, तो ये भी तैयार रहना पड़ेगा, जो उनका वो टेम्पो है जो लोकसभा से बना है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और 2027 में उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो कलेक्टिवली कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी नाम आता है हार में, उपचुनाव में, या फिर इंडी गठबंधन के ही ठीकरा फुटता। लेकिन यहाँ पे अगर अखिलेश यादव अकेले ही उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो जो उपचुनाव का नतीजा होगा, अगर जीत मिलती है तो सेहरा बंधेगा, और अगर हार मिलती है तो पूरा ठीकरा इन्हीं के ऊपर फूटेगा। मुकुल भाई, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।